नमस्कार, आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। सभी के लिए 5 ऐसे अद्भुत संकेत, 5 अद्भुत जानकारी लेकर आए हैं, जो यदि आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत बड़ी चमत्कार घटित होने वाले हैं। क्योंकि बेवजह इस सृष्टि में कुछ भी घटित नहीं होता। जो भी घटित होता है, उसके पीछे बहुत ही अद्भुत कारण छिपा होता है। तो आइए बिना देरी किए आपको लेकर चलते हैं आज के हमारे अद्भुत क्रमांक की ओर। 5 ऐसे अद्भुत संकेत जो कि आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, अपने जीवन में चमत्कार को आकर्षित कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं ऐसे अद्भुत संकेतों की ओर। श्री महाराज जी के अनुसार जीवन में एक बात सभी के लिए बताई गई है। सर्वसाधारण के लिए कहा गया है कि इस समय आपने बहुत ही अद्भुत घटना है, एक बहुत ही अद्भुत आयाम है। इसीलिए श्री महाराज जी इंगित करना चाहते हैं कि किसी नित समय पर यदि आप जागृत होते हैं और ऐसा जागरण आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। ऐसा ही हमारे धर्म शास्त्रों में भी बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति की नींद अचानक रात्रि के 3 बजे के बाद खुल जाए और इससे मामूली बात ना समझे, यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। रात्रि के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत होती हैं, क्योंकि इस सृष्टि अपने में एक आयाम है जो कि आपसे बहुत ही कुछ कहना चाहती है। ऐसे में जगन कामयाब होने का एक बहुत अद्भुत संकेत होता है। वहीं रात्रि के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा गया वरदान कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में भी बताया गया है। यह समय जो होता है वह मुहूर्त का समय होता है और इसका बड़ा ही अद्भुत क्षण होता है, क्योंकि इस ब्रह्म मुहूर्त में आपकी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह जागृत हो जाती हैं। और ऐसे में आपको जागृत होना, आपके जागरण होने का सबसे प्रबल संकेत यह था, हमारा अद्भुत पहला संकेत। दूसरे संकेत की ओर, इस स्वप्न भी आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। जब जीवन में आप कामयाब होने का स्वप्न देखते हैं, तो जागी हुई आंखों से आप देखते हैं, आप जागृत अवस्था में सोचते हैं कि एक दिन मैं भी कामयाब बनूंगी और हमारे जीवन में मेरा जो भी है, ऐसे सपने जो भी आपके जो सपने हैं आप मानते हैं। इस प्रकार से अगर आपको अपने सपनों में यानी कि शिशु अवस्था में यदि आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है, साथ ही उस झरने के जल से आप यदि पानी पी लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी। ये स्वप्न इतना प्रभावशाली है, क्योंकि देखिए ऊंचे पर्वत देखना आज का यह है कि उच्च भावनाएं आपको स्वयं को जीवन में उच्च पद पर प्राप्त करने पर देखते हैं। यह आशा हो गया है कि ऊंचे पर्वत, अब आई बात झरने की। झरने यहाँ पे जब भी सपने में यदि आप जल देखें, बहता हुआ जल जो होता है वह आपका एक शांत मन को दर्शाता है। यानी कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उस पर आप बड़ी ही सफलता पूर्वक चल रहे हैं। जिस मार्ग पर आप भी अनुसरण कर रहे हैं, इसका आशय है कि आप सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इस स्वप्न में यदि आप पानी पीने की बात करें, तो जल को पीने का आशय आप उस मार्गदर्शन का यानी कि आप उस मार्ग पर ही चल रहे हैं। आपके मस्तिष्क के अनुसार आपकी शक्तियों का उपयोग करते हुए उस मार्ग को सुचारू रूप से आप चला रहे हैं। इसका आशय है कि यदि मार्ग में ही मार्गदर्शन ही है, तो सफलता ही निश्चित न तौर पर पूरी रूप से गंभीर है, यानी कि आपके जीवन में बहुत ही सफल होने वाले हैं। बड़ा ही भाग्यशाली होने वाला यह दूसरा अद्भुत संकेत। अब चलते हैं तीसरे अद्भुत संकेत की ओर। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि अगर आपके सपनों में
आपको देवी देवता दिखाई देते हैं, यानी कि ईश्वर दिखाई देते हैं, देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, तो यह बहुत ही अद्भुत और शुभ संकेत माना गया है। ऐसा माना जाता है कि सपनों में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी है। स्वप्न में देवी देवताओं का आना पवित्र व्यक्ति का होना एक बहुत ही अद्भुत संकेत है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में प्राप्त हो जाती है, लेकिन ऐसा सपना कभी किसी के साथ भूल कर भी आपको साझा नहीं करना, क्योंकि देखिए जीवन में जितने भी स्वप्न हैं, यदि आप किसी अच्छे कारण किसी को बताते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आज से समाज ईर्ष्यालु लोग होते हैं और आपके उस स्वप्न को सुनकर ईर्ष्या करने लगते हैं, जो कि एक नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भरते हैं। इसीलिए इस प्रकार के अद्भुत स्वप्न को कभी किसी के साथ साझा ना करें। आपके अलावा अब यह बात करते हैं कि आप कभी भी ऐसे जो हमारे अद्भुत स्वप्न हैं, जब आपको देवी देवताओं के दर्शन हो, किसी के साथ भी साझा ना करें। तो अब बढ़ते हैं हमारे चौथे अद्भुत संकेत की ओर। यह बड़ा ही विशिष्ट, बड़ा ही रहस्यमय एक संकेत है। यह क्या है? अगर आप बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, आप बहुत ही सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, आस्थावान हैं, जब आप पूजा पाठ करते हैं, तो आपको एक चीज अच्छी होगी। अक्सर मंदिर में जाते वक्त लोगों की आंखों में अश्रुधारा बहना प्रारंभ हो जाती है। यह अश्रुधारा क्या है? ईश्वर से एक खास तरह का जुड़ाव महसूस होने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने स्वयं आपको पुकारा है। ईश्वर चाहते हैं आप मंदिर आएं, उनके दर्शन करें, पूजा पाठ के लिए आशीर्वाद करें। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बहुत ही परेशान होता है और उसी इन मुसीबतों से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई देता। तो ईश्वर आपकी आंखों से आंसू निकालने का जो आशय है, आपकी आंखों में क्यों आंसू क्यों है? आंसू आने का आज यहाँ भी हो सकता है कि ईश्वर स्वयं आपसे बहुत भाव विभोर हैं। आपकी स्थिति पर आपको देखते हुए बहुत शीघ्र आपको इस हाल से निकालना चाहते हैं। इसीलिए आपको संकेत करते हैं कि आप परेशान मत होइए। जीवन में जो भी स्थिति चल रही है, वह क्षण भंगुर है। ईश्वर की कृपा से बहुत शीघ्र आपका निवारण मिलेगा। और यह हमारा चौथा अद्भुत संकेत। जीवन में आप देख रहे हैं, आपके साथ निरंतर ये हो रहा है। आप समझे कि निकट भविष्य में आप बहुत शीघ्र एक ऐसी चमत्कारिक घटना होने वाली है। चमत्कारिक स्वरूप में आपका पूरा जीवन बदलने वाला है। सकारात्मक रूप से आप आगे बढ़ते रहिए। अब बढ़ते हैं पांचवें संकेत की, जो कि बहुत ही शुभ है। और शुभ कैसे है देखिए, अगर आपको साधु संतों के दर्शन हो, आपको इस बात का बहुत अनुभव किया है कि हाल फिलहाल में कुछ दिनों में आजकल आपको ज्यादा से ज्यादा साधु संत दिख रहे हैं। आपके घर पे साधु संत का आगमन हो या कहानी मंदिर में जा रहे हैं, वहां पर आपको संतों के दर्शन होना, जैसे महाराज जी के धाम आते हैं, वह भी एक संकेत है। एक संकेत माना जाता है। कैंची धाम आने के बाद बहुत लोगों की किस्मत बन जाती है। तो समझ लीजिए बहुत जल्द आपकी कोई किस्मत बहुत चमत्कारी ढंग से बदलने वाली है। इन्हें ईश्वर के द्वारा भेजे गए देवदूत माना जाता है। ये आपके जीवन में कोई एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। आपको जिन समस्याओं ने घेरा है, वह जल्दी ही टलने वाली है। इसका एक बहुत ही प्रबल संकेत होता है यदि आपका मन साधु संतों की तप भूमि पर जान जाता है। जैसे कि महाराज जी का जो कैंची धाम आश्रम इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो बुलावा होता है, वह खुद श्री महाराज जी करते हैं। इसीलिए यह एक संकेत है। जो लोग अचानक जिनकी यात्रा बन जाती है कैंची धाम जाने की, उनके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय है। एक संकेत क्या है कि जब आपको ऐसे तब भूमि जाने का मौका मिलता है, तो इसे कभी भी खाली न जाने दें। योजना बनाने के तरीके से आप धाम के दर्शन करें। और क्योंकि जहाँ पर संतों का निवास है, वह जगह स्वतः ही जागृत होती है। एक ऐसा स्थान हमेशा पूजित होता है। ऐसे स्थान पर जाने से आपको दिव्य शक्तियां मिलती है। आपके जीवन की परिस्थितियां उभरने के लिए भी आपका साथ देती है। तो यह थे हमारे 5 संकेत। आशा करते हैं यह संकेत आप सभी को लिए निकट भविष्य में बहुत ईश्वर की तरह
लेकर जाएँगे, यही कामना करते हैं। और इसी कामना के साथ यही समाप्त होता है हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल पर अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।